और इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर जानकारी है कि रूस ने यूक्रेन पर फास्फोरस बम से हमला किया है और जो यूक्रेन का क्रामाटोर्स्क है वहां फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन ने फास्फोरस बम से हमले का दावा किया है। यूक्रेन पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल, इससे पहले भी यूक्रेन इसे लेकर दावा कर चुका है। फास्फोरस बम से हमला रूस कर रहा है और एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार रूस की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। बड़े बड़े अपने मॉडर्नाइज हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल रूस कर रहा है और उसी बीच में यूक्रेन का दावा कि रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल क्रामाटोर्स्क इलाके में किया है। अब जल्दी से आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि आखिर ये फास्फोरस बम है क्या, कितना खतरनाक ये हो सकता है। दरअसल इंसान के लिए फास्फोरस बम बेहद घातक है। जो विस्फोट वाली जगह होती है, यानी कि जो टारगेट, वहां पर ऑक्सीजन को ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे सोख लेता है और धुएं की गुबार की तरह पूरे इलाके में फास्फोरस बम के अटैक के बाद ये केमिकल फैल जाता है। इसके कण शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं उनको कमजोर कर देते हैं। संपर्क में आने पर त्वचा में भारी जलन होती है और कई किलोमीटर तक इसका असर भी दिखता है। आपको यह भी बता दें कि पहले और जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें बड़े पैमाने पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसके घातक परिणाम देखने को मिले थे इराक युद्ध में, जहां पर अमेरिकी सेना ने इसका इस्तेमाल किया था। साल 1977 में जिनेवा सम्मेलन में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा, लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रशिया फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। क्रामाटोर्स्क इलाका है जहां पर रशिया ने दागे हैं फास्फोरस बम का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेसन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी भी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। दोनों मेहमानों से हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दिनेश इसी बीच में एक और बड़ी खबर है, लेटेस्ट अपडेट। फास्फोरस बम जिसके बारे में आपने जानकारी दी पूर्णिमा, वो तो बेहद खतरनाक और हैरानी इस बात की है कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, क्या इसके बाद भी अभी कोई इबरत दुनिया ने नहीं ली है, कोई सीख नहीं ली है क्या? जनरल मेस्टन, आपके पास आ रहा हूं, क्या ये प्रोपेगेंडा है या वाकई इस्तेमाल हुआ हो सकता है फास्फोरस बम? दिनेश, जहां तक फास्फोरस बम का सवाल है, पहली बात, एक इसमें फास्फोरस में एक व्हाइट फास्फोरस होता है जो आमूमन तौर पे हर सेना में इस्तेमाल किया जाता है और उसका बेसिक मकसद होता है व्हाइट फास्फोरस इल्यूमिनेशन के लिए या स्मोक के लिए, और उसके साथ काफी स्मोक और बर्न इफेक्ट होता है। लेकिन ये जो फास्फोरस बम है, अभी जो जैसे आपने भी बताया, ये न्यूक्लियर, ये यूएन कन्वेंशन के मुताबिक बैंड है, तो इससे तो साफ जाहिर है कि अब ये हो रहा है या नहीं ये तो बहुत मुश्किल है बोलना। लेकिन फास्फोरस बम बेसिकली जो मेरे को अभी इसमें समझ आ रहा है, इल्यूमिनेटिंग और स्मोक मैंने आपको बता दिया व्हाइट फास्फोरस होता है, लेकिन ये जो अमूमन तौर पे ये दूसरा फास्फोरस बम की हम बात कर रहे हैं, तो इससे जो जैसे आपने भी बताया बिल्कुल सही कि इसके इफेक्ट्स बहुत हैं, बर्निंग है, तो बेसिकली इसके दो इफेक्ट्स हैं। एक तो ये बर्न पूरा कर देगा जो भी इसके अंदर आ जाएगा, और दूसरा अगर थोड़ा रेंज में भी है तो वेपर इनहेलेशन होगा, मतलब वो जो फास्फोरस एसिड अपने लंग्स में लेगा तो ये भी घातक हो सकती है। और मेरे ख्याल ये जहाँ तक फास्फोरस बम का सवाल है, वैक्यूम बम का सवाल है, ये क्लस्टर मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, आमूमन तौर पे हथियार में ये कोई भी लड़ाई में ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसमें मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये फास्फोरस बम भी यूज हुआ है, क्योंकि वैक्यूम बम तो इससे ज्यादा घातक है। वो तो पूरी ऑक्सीजन ही वहां पर सक कर लेता है और उसका ब्लास्ट बहुत सॉलिड होता है। वो मतलब एक तरह से मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसे, एक्सेप्ट दैट उसमें रेडिएशन नहीं है, तो ये इस्तेमाल हुई तो ये हुआ हो भी सकता है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके चांसेस बहुत रिमोट हैं। क्या वाकई रूस ने ऐसा किया है या ये प्रोपेगेंडा है? क्योंकि यूक्रेन अगर ये शिकायत कर रहा है और अमेरिका इसको इंडोर्स कर रहा है तो जाहिर है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।